हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 35 है और ये लास्ट टेस्ट पेपर है विजन आईएएस का। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय के संदर्भ में देखना है। इसमें जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC ये एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, इस संधि में परिसंपत्ति की वसूली के प्रावधान किए गए हैं जो परिसंपत्ति को उनके वास्तविक स्वामियों को वापस करने की अनुमति देते हैं। इसमें दोनों कथन ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्वावलंबिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है, यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEIS में छात्राओं को उद्यमशील मानसिकता, मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है और ये संयुक्त राष्ट्र विकास की एक पहल नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये नीति आयोग के सहयोग से किया गया था इसका शुभारंभ, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर सही है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर से कम होती है। जो आर्द्र होती है वो शुष्क से कम होती है उसकी ह्रास दर। पहला कथन ठीक है। अब इसमें देखते हैं पहला कथन जिसमें भी सही होगा, पहला कथन सही है, इसमें भी सही आ रहा है, इसमें सही नहीं आ रहा है, तो सी ऑप्शन में। फिर कथन 2 है, संतृप्त वायु के आरोहण के दौरान जल वाष्प के संघनन से गुप्त उष्मा मुक्त होती है। जो संतृप्त वायु होगी उसका आरोहण होगा तो उसमें तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी के कारण जल वाष्प होगी उसका संघनन होगा और इसमें गुप्त उष्मा निम्रुक्त होती है और यहाँ पर जो ठंडा होगा, ठंडे होने की दर कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसमें बाद में आके इसमें गलत दे दिया है, तो एक ठीक है और दूसरा गलत है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में इधर बौद्ध संगति दी हुई है और इधर राजा दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर राजा, इसमें एक ट्रिक होती है, आजा काला अशोक कनिष्क। आजा काला, काला अशोक, पहले तो अजात शत्रु हो गए, दूसरे नंबर पे आजा काला राजा अशोक कनिष्क उसके बाद। तो इसमें यहाँ पर पहले में तो अजात शत्रु और दूसरे में जो होती है काला अशोक और तीसरे में यहाँ पर अशोक और चौथे में कनिष्क, जो कुंडल वन में हुई थी और इसमें महायान और हीनयान 2 मतों में इसमें विभाजित हो गया था जो बौद्ध धर्म था। तो चौथा ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। इसमें अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, मिशन मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने कितने कथन सही हैं, कौन कौन से कथन। पहला है इसमें, इस मिशन का उद्देश्य भारत के प्राचीन समुद्री मांगों, जो समुद्री मार्ग है और सांस्कृतिक संबंधों को पुनः जोड़ना और पुनर्जीवित करना। इसमें यहाँ पर पहला कथन गलत है, पहला सही नहीं है। दूसरा है, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, दूसरा ठीक है। इसके अंतर्गत पहला अगर कट करके देखें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ही कट हो रहे हैं। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, अब 2 तो हो गई, 2 तो इसमें है। तीसरा है, इसके अंतर्गत वास्तविक समय में मौसम की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त डॉप्लर मौसम रडार तैनात करने की योजना तैयार की गई है। इसमें यहाँ पर 2 कथन ठीक है, दूसरा और तीसरा, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 6, भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। किसी ऋण को डिजिटल ऋण तभी माना जाता है, जो डिजिटल ऋण होगा उसको तभी माना जाता है जब ऋण प्रदान करने से लेकर वसूली तक संपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी भौतिक इंटरफेस के संचालित होती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर आरबीआई की परिभाषा के अनुसार क्रेडिट कार्ड पर किसी भी EMI कार्यक्रम को डिजिटल ऋण माना जाता है, ये भी गलत है। EMI कार्यक्रम डिजिटल दिशा निर्देशों के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौते पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें, यह मध्यस्थता और मध्यस्थ निर्णयों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों के प्रवर्तन के लिए एक समान एवं कुशल ढांचा प्रदान करती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भी इसमें गलत है, क्योंकि एक यहाँ पर
जो बोला हुआ है समान और कुशल ढांचा प्रदान करती है, ऐसा नहीं है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह राष्ट्रीय न्यायपालिका के अधिकार को बाधित करती है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। यहाँ पर भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है भारत ने, तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दोनों ऑप्शन गलत है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सी बायोराइड योजना के घटक हैं। इसमें बायोराइड योजना के घटक देखने हैं। पहला है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास, ठीक है पहला। औद्योगिक और उद्यमिता विकास, ठीक है दूसरा भी। तीसरा है बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री, ये भी ठीक है। कृषि नवाचार और संधारणीयता बायोराइड योजना का घटक नहीं है। इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, ए आंसर इसका सही है। ये सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग जो डीबीटी है उसकी 2 प्रमुख जो क्षेत्रीय योजनाएं हैं उसको एकीकृत करके एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास, जिसे बायोराइड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें R&D शामिल है, औद्योगिक और उद्यमिता विकास भी शामिल है, और इसमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री भी शामिल है, और जैव विविधता को बढ़ावा देना, यहाँ पर संधारणीय जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधन को, लेकिन कृषि से संबंधित नहीं है इसमें, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। ये आ सकता है क्वेश्चन इसमें से क्योंकि 2024 का ही है ये, और 2 योजनाओं को एक करके बनाई गई है इसमें। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये प्रजाति सामान्य तौर पर उत्तर भारत में उच्च तुंगता वाले समशीतोष्ण वनों में पाई जाती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। उच्च तुंगता वाले, इसमें बोला हुआ है यहाँ पर उच्च तुंगता वाले, ये तराई और उच्च तुंगता वाले उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र वन होते हैं उसमें पाई जाती है, ना कि समशीतोष्ण में। तो पहला कथन इसमें गलत होने के बाद देखें तो यहाँ पर इसमें दूसरा ऑप्शन ही बचता है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 10, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM के संदर्भ में देखना है। ये एक जो भी सरकारी जो GEM है इसमें मार्केट की जाती है जो भी सामानों की ज़रूरत होती है। इसमें यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है जो GEM है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा, यह केवल व्यापारिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है, सेवाओं की नहीं। इसमें सेवाओं की भी है और जो व्यापारिक जो वस्तुएं होती हैं उनकी भी की जाती है। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए इसे भारत के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, भारत के बाहर से भी किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, एक ही ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पद जिलों में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समान रैंक का होता है। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मृत्यु दंड को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी सजा सुना सकता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, कोई भी सजा इसमें नहीं सुना सकता। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास को छोड़कर कोई भी सजा सुना सकता है जो एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन पहला ठीक है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 12, इसमें यहाँ पर विद्रोह दिए हुए इधर क्षेत्र और इस तरीके के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कोया क्षेत्र, इसमें कोया क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तीरथ सिंह इससे दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें इसमें जो जनजातियों ने 1879 में थम्मनडोरा, यहाँ पर थम्मनडोरा जिसे टामासोरा के नाम से भी जाना जाता है, इनके नेतृत्व में तीरथ सिंह जनजातियों जैसे कोया के इस विद्रोह से नहीं जुड़े थे। ये वह खासी विद्रोह के थे, ये तीरथ सिंह थे, खासी विद्रोह के थे। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है नारकेल बेरिया विद्रोह। नारकेल बेरिया जो विद्रोह है इसमें यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल का, ये उड़ीसा में नहीं हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाता है। और मोस्टली इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, अगर इस टाइप के 3 आते हैं तो उसमें एक ही मिलता है बस।
इसमें तीसरा है सिंगपो विद्रोह, अरुणाचल प्रदेश से, और ये बीसा गोम के द्वारा ही था। ये तीसरा ही ऑप्शन ठीक है, एक युग्म इसमें ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 13, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है कौन सा है। यह 10 कैरेट से कम वजन के प्राकृतिक तौर पर कट और पॉलिश किए गए हीरो के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है। इसमें यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन। इसमें जो योजना है 1/4 25 सेंट से कम जो वजन के प्राकृतिक तौर पर हीरो का, इसमें 10 नहीं है ये, तो पहला ऑप्शन ठीक है, 10% के मूल्यवर्धन के साथ निर्यात दायित्व की अनिवार्य बनाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, 10% के, ये बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 14, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबारी और विद्वान कवि थे कौन थे, इसमें से यहाँ पर देखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के। यहाँ पर इसमें देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के अश्व घोष तो नहीं थे, जो अश्व घोष है ये एक दार्शनिक और कवि थे, तो पहला तो इसमें यहाँ पर गलत है। दूसरा धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, जिसमें 2 होगा वो करेक्ट होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, और यहाँ पर शंकु, यहाँ पर इसमें शंकु भी थे और धन्वंतरी दोनों थे। चंद्रगुप्त जो गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोनों शामिल थे, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में यील्डिंग द फ्लोर, जो यील्डिंग द फ्लोर है ये निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है, ये बताना है। इसमें यहाँ पर ये है, यह किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को अपने बोलने के क्रम के दौरान संक्षिप्त टिप्पणी करने की अनुमति देने को संदर्भित करता है, बिना अपने स्वयं के बोलने के अधिकार को छोड़े। यहाँ पर जो अपना अधिकार होगा, अपने स्वयं के अधिकार को छोड़े बिना यहाँ पर एक सदस्य दूसरे सदस्य को बोलने के क्रम के दौरान संक्षिप्त टिप्पणी करने की अनुमति देता है। 16, देश और स्थानिक प्रजातियां दी हुई हैं और इसमें देखना है कितने सही सुमेलित है। पहला है यहाँ पर भारत का देखें, इसमें पहला तो ठीक है, पर्पल फ्रॉग है यहाँ पर पहला। दूसरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये भी ठीक है, कोआला। और तीसरा चीन में माउंटेन जो गोरिल्ला है ये चीन की नहीं है, यहाँ पर ये लोकतांत्रिक जो गणराज्य कांगो, रवांडा, युगांडा की सीमाओं पर मिलता है, ना कि इसमें। तो 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, ये तीसरा गलत है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 17, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं, सही कथन कौन से हैं। पहला है इसमें वह अहिंसा और सत्याग्रह के गांधीवादी विचारों के पुरजोर समर्थक थे, ठीक है। उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अंग्रेजों को विरोध करने के लिए खुदाई खिदमतकार रेड शर्ट्स की शुरुआत की थी, ठीक है। इनको भारत रत्न से सम्मानित भी ये विदेशी थे। यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ये पाकिस्तान नागरिक बन गए थे स्वतंत्रता के बाद, तो इसमें यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 के तहत इसमें से देखना है कौन कौन से सही हैं। इसमें पहला है नाबार्ड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय सेवाओं को ऋण प्रदान करना, ठीक है, 1934 में शामिल है। विनिमय पत्रों की खरीद बिक्री और उन पर छूट देना, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों की जो जमाएं हैं उनको स्वीकार करना। शेयरों की प्रतिभूति इसमें नहीं है ये, जबकि ये सेबी में है, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसका ये गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 ही ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है 1, 2, 3 सी ऑप्शन में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के संदर्भ में संपत्ति वक्फ को समर्पित करता है। ये जो 5 वर्षों से इस्लाम धर्म पर अमल करने वाला 5 वर्षों से, पहला ऑप्शन ठीक है, समर्पित कर सकता है। वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति इसके अंतर्गत नहीं रहेगी। महिलाओं को वक्फ समर्पण से पहले अपनी विरासत प्राप्त करना होगा। इसमें तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तीनों ऑप्शन ठीक है, डी आंसर है। नेक्स्ट है 21, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर
वैश्विक सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखना है, सही ऑप्शन कितने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हाँ, इसमें अभी 20 था यहाँ पर। भारतीय कला और शिल्प के संदर्भ में चौका पिटक और दिगल पिटक, यम पिटक, ये किससे संबंधित है? ये यहाँ पर चित्रकला की शैलियाँ हैं। अब यहाँ पर इससे लग सकता है जैसे कि ये पिटक पिटक दे दिया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, ये ऐसा ही बना हुआ सवाल। तो यहाँ पर जो पिटक है ये चित्रकला की शैलियाँ हैं, ना कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, उससे रिलेटेड नहीं है, ये चित्रकला की शैलियाँ। 20 का सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 21 में यहाँ पर है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण और पर्यावरण संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ये वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन कोलंबिया के कार्टागेना में आयोजित किया गया था, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है सम्मेलन के परिणाम सभी संयुक्त राष्ट्र देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ये नहीं है, लेकिन इसमें बोला बाध्यकारी है क्या, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, ना तो एक ना ही दो। 22 है जाम्बी फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन सही हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये सतह पर लगने वाली आग है जो तेजी से फायर दिया हुआ है, तो ऐसे कथन पूछे जाएंगे। उसमें शीत ऋतु आने वाली पहले पूरी तरह बुझ जाती है, गलत है। वे मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों तक ही सीमित होती है, ये भी गलत है। वे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान देती हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। जो जॉम्बी फायर है ये यहाँ पर सतह पर लगने वाली आग नहीं है जो तेजी से चलती है और इससे बुझ जाती है, जबकि ये जो भूमिगत आग होती है, जो पीठ भूमि होती है, कार्बन समृद्ध मिट्टी होती है, इसमें जलती है, पीठ भूमियों में जलती है और महीनों तक, यहाँ तक कि पूरी शीत ऋतु में भी बिना पता चले धीरे धीरे ये जलती रहती है। बसंत ऋतु में इसमें तापमान बढ़ जाता है और दहन के लिए जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं वो अनुकूल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पीठ भूमियाँ होती हैं कार्बन समृद्ध, जो कार्बन को कैप्चर कर लेती हैं, वो वाली मिट्टी जिसको पीठ भूमि भी बोला जाता है, तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। इम्पोर्टेंट है, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है 23 में है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें अभी विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची से संवर्धित है। यहाँ पर 7वीं अनुसूची से दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार वन और बिजली, इसमें यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पर सी आंसर है इसका। ये यहाँ पर 7वीं अनुसूची की जो संवर्ती सूची है, इसमें 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची से पूछा हुआ है, तो सी इसमें आ रहा है। वन भी, बिजली भी और दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार इसी में आते हैं और 7वीं अनुसूची से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कौन सा कथन धान पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। इसमें यहाँ पर करता है बी ऑप्शन, वे पश्चिम राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले उतले लवणीय गर्त या झीलें, जो पलाया झील होती हैं उससे संबंधित जो धांड पद है वो पश्चिमी राजस्थान में है। शुष्क क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले लवणीय प्लाया जो झीलें होती हैं गर्त, उनको बोला जाता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 25 प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इस परियोजना के तहत यह अनिवार्य है कि कम से कम 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति की महिलाएं इसमें हों। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 50% के लिए इसमें नहीं बोला गया है। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसमें कट करके देखें, इसमें दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं। इसमें इस योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, इसमें तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है 26, हाल ही में सुर्खियों में रहे लैंगलैंड प्रोग्राम
का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें यहाँ पर देखें तो डी संख्या पद्धति और हार्मोनिक विश्लेषण के संयोजन वाला एक गणितीय अमूर्तन। इसमें डी ऑप्शन ठीक है। ये लैंगलेंस जो प्रोग्राम है उसके बारे में बोला हुआ है और ये यहाँ पर क्या है, गणितीय अमूर्तन है ये। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र सेवा, जो परितंत्र सेवा है उसका सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? इसमें करता है बी प्राकृतिक परिवेश और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा मानव कल्याण को प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 28, हाल ही में सुर्खियों में रहा वियातियना, जो वियातियना 19 है, ये किससे रिलेटेड है? ये है यहाँ पर अपने बेहतर आनुवांशिक लक्षणों के लिए जाने जाने वाली एक देशज गाय की नस्ल को, जो वियातियना 19 है, ये यहाँ पर गाय की एक देशज नस्ल है। नेक्स्ट 29, इसमें पर्वत दिए हुए हैं और इधर संरचनाओं के प्रकार दिए हुए हैं। इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। अब यहाँ पर है जैसे कि वॉसेज पर्वत। अब इसमें वॉसेज पर्वत है, ये क्या वलित पर्वत है? ये वलित पर्वत नहीं है यहाँ पर, जबकि ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जिसको भ्रंशोत्स पर्वत भी बोला जाता है। इसमें यहाँ पर जो साइड के जो पार्ट होंगे वो ऊपर उठे हुए होंगे और यहाँ पर नीचे धसे हुए जो ब्लॉकों को ग्रोबन भी कहा जाता है। तो इसमें वॉसेज पर्वत एक भ्रंशोत्स पर्वत है जिसको ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, किलिमंजारो दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। यहाँ पर किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। तीसरा है आल्प्स पर्वत। आल्प्स जो पर्वत है ना, ये भ्रंशोत्स पर्वत या ब्लॉक पर्वत नहीं है, जबकि ये वलित पर्वत है, युवा वलित पर्वत। तो इसमें यहाँ पर ये भी गलत है और पहला भी, बस एक ही ऑप्शन ठीक है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 30, सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना ETS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है ये पार्टिकुलेट मैटर कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए विश्व का पहला बाजार है। इसमें पहला ऑप्शन तो ठीक है, जो सूरत उत्सर्जन व्यापार योजना है। 2019 में ये योजना शुरू की गई थी गुजरात के सूरत में और पार्टिकुलेट मैटर जो कणिकीय पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन के व्यापार के लिए विश्व का पहला बाजार भी है। इसमें दूसरा ऑप्शन है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। जब कोई भी योजना हो, किसके द्वारा, किसके अंतर्गत आती है, किस मिनिस्ट्री में आती है, किसके द्वारा उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है, मोस्टली 90% वो गलत ही होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये इसमें ए आंसर ठीक है। यूपीएससी के भी जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसमें भी ये है, किसी में ही ठीक होगा एक आध क्वेश्चन में, नहीं तो बाकी के में सभी में गलत ही मिलता है। नेक्स्ट है 31, डेयर टू एरा डी टीबी एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डेटा संचालित अनुसंधान के माध्यम से भारत में टीबी उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करना है। निम्नलिखित में से किन संस्थान ने डेयर टू एरा डी टीबी कार्यक्रम शुरू किया है? ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक है और इसको पूछा भी जा सकता है यहाँ पर, डेयर टू एरा डी किससे संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है, ट्यूबरक्लोसिस। और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है यहाँ पर जो सक्रिय टीबी रोगियों हैं 32,200 माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो भी संपूर्ण जीनोम है उनका अनुक्रमण करना है। नेक्स्ट है 32, व्यावसायिक कमी सूचकांक, जो व्यावसायिक कमी सूचकांक है, अभी इसमें व्यवसाय किया जा रहा है, ऑक्यूपेशनल, तो रोजगार से संबंधित है। तो ये जो किया जाएगा यहाँ पर ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इसमें पहला ऑप्शन है श्रमिकों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को ये मापता है। पहला कथन इसमें ठीक है, इसी कमी को मापता है। इसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के आंकड़ों का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर है। नेक्स्ट है 33, वृद्धेश्वर मंदिर के संदर्भ में देखना है और इसमें कितने कथन यहाँ पर सही है। पहला है मंदिरों का निर्माण चोल शासक राज प्रथम के शासन काल में किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें ये राजा राज के शासनकाल में ही किया गया था। दूसरा है मंदिर की छाया कभी भी भूमि पर नहीं पड़ती है। मंदिर की छाया इसमें भूमि पर कभी भी नहीं पड़ती है। जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये पेरुवुदैयार कोविल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह मंदिर तंजावुर में स्थित है।
ये तंजावुर में स्थित है और भगवान शिव जी को ये समर्पित है। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, मंदिर की छाया कभी भी भूमि पर नहीं पड़ती है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया था, लेकिन इसमें गारे का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें गारे का प्रयोग नहीं किया गया, ग्रेनाइट पत्थर से किया गया। तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 34, क्वार्क और ग्लूऑन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कितने कथन यहाँ पर सही है। पहला है, क्वार्क और ग्लूऑन ऐसी मूल कण है जिनमें रंग आवेश होता है जो दुर्बल नाभिकीय बल के माध्यम से उनके परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें यहाँ पर रंग आवेश और प्रबल परस्पर क्रिया इसमें यहाँ पर नहीं होती है। प्रबल नाभिकीय बल ही क्वार्कों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य हाइड्रोजन के भीतर बांधे रखता है। क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा अत्यंत निम्न तापमान पर दाब पर निर्मित किया जा सकता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें यहाँ पर अत्यंत निम्न तापमान, यहाँ पर तापमान और दाब पर नहीं किया जा सकता। इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 35 में है, खाद्य आयात अस्वीकृत चेतावनी FIRA पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह खराब सुरक्षा मानकों के कारण भारत से आयात करने वाले देशों द्वारा अस्वीकृत खाद्य खेपों पर चेतावनी उत्पन्न करता है। ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें गलत है और इसे यहाँ पर FSSAI द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है।